हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है वेडनेसडे का दिन और आप सोच रहे होंगे ये मॉर्निंग का टाइम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इवनिंग का टाइम है। और देखिए घर की हालत वापस से वैसी ही हो गई है जैसे मॉर्निंग के टाइम पे होती है। तो ये हो रहे हैं हमारे पौने 7 के करीब होने वाले हैं और मुझे वापस से वही काम करने पड़ रहे हैं जो हम मॉर्निंग में करते हैं। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे सारा दिन हॉल में ही बैठे रहते हैं और यहीं पे बच्चे टीवी देखना, पढ़ना, जो भी काम होता है ना बच्चे हॉल में बैठ के करते हैं। तो बच्चों का ज़्यादातर समय हॉल में निकलता है बैठ के। तो इस वजह से क्या होता है, वो सामान को वापस से उथल-पुथल करके रख देते हैं। और रमन का क्या है, रमन का कंप्यूटर का नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल है, तो उसने लैपटॉप वगैरह वहीं रख दिया है। तो अजीब-सा उसने करके रख दिया था, तो मैं उसको सब सेट कर रही हूँ। उसकी बुक्स वगैरह सब एक के ऊपर एक रख के सेट कर रही हूँ। उसकी बुक्स वगैरह को मैं नहीं छेड़ूँगी, उसकी फाइलों को नहीं छेड़ूँगी क्योंकि उसने आके वापस से पढ़ना है। और इस बीच में गए थे बच्चे खेलने के लिए, तो वो इस बीच में खेलने को जाते हैं शाम को। तो शरण की बुक्स तो जगह-जगह बिखरी हुई थी, बस उसी की समेट रही हूँ मैं। तो शरण के भी प्री बोर्ड चल रहे हैं, एक हो चुके हैं, दोबारा उसके फिर से प्री बोर्ड हो रहे हैं, तो बस उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और रमन के भी एनुअल प्रैक्टिकल जो हैं वो चल रहे हैं। तो बस दोनों पढ़ाई में लगे थे, तो यहाँ पे सामान बस फैला के चले गए थे। और बच्चों का क्या होता है ना, दिन में कुछ भी खाया पिया वहीं छोड़ देते हैं बच्चे, टाइम से खाना नहीं खाते हैं और आगे पीछे के टाइम में खाते हैं, तो जो भी बर्तन रहते हैं वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। और इस बीच में क्या ये भी आ गए थे और ये लैपटॉप का चार्जर मैं यहाँ संभाल के रख रही हूँ और ये कोको के साथ बाहर खेल रहे थे। मैं अंदर आई हूँ रमन के टाई और आई कार्ड वगैरह उसका संभालने के लिए। इस बीच में ये भी आ गए थे। तो बस अब मैं अपना हॉल का जो थोड़ा बहुत रह गया है सोफ़े वगैरह साफ़ करने के, मैं उसे वापस से वैसे ही सेट कर दूँगी। क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि घर वापस गंदा, थोड़ा बहुत भी गंदा होता है ना तो अच्छा नहीं लगता। और रात को सोने जाने से पहले भी एक बार साफ़ कर दो ना तो बहुत अच्छा लगता है। घर देख के जब अपन सुबह उठते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ 3 से 4 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैंने अपना पूरा हॉल वापस से सेट कर लिया है, जैसे मॉर्निंग के टाइम पे मैं करती हूँ। तो और कपड़े वगैरह भी मैंने सूखने डाल दिए थे, मैंने शाम को धो लिए थे, तो वो मैंने सूखने डाल दिए थे। और इस बीच में मैंने अपनी सब्ज़ी वगैरह जो मैंने बनानी थी रात के डिनर में, मैंने वो भी उसकी भी तैयारी कर ली थी। और मैं चाय वगैरह भी मैंने बना ली थी और चाय बनाने के बाद ही मैं हॉल में गई थी, हॉल की डस्टिंग करने के लिए। तो शाम का काम क्या है ना, मैं ज़्यादातर 5:30 बजे लग जाती हूँ करने के लिए, क्योंकि 5:30 बजे लगो तो जाके 7:30 तक पूरे काम निपटते हैं और खाना टाइम पे बन जाता है। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं 7:30 बजे तक खाना दे देती हूँ डैडी जी को और इनको, तो आज मैं आपको दिखाऊँगी कि वाक़ई में 7:30 बजे तक मैं खाना दे देती हूँ। तो बस यहाँ मैं बना रही थी डिनर में मेथी की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैंने आलू पहले से कट करके रख लिए थे और बस मैंने आलू को तेल में डाल दिया है। और सब्ज़ी भी मैंने कट करके मेथी की धो के अच्छे से 4 पानी धो के अच्छे से रख ली थी और उसको कट करके मैंने अलग से रख लिया है। और यहाँ मैंने अपने टमाटर भी करके रख लिए थे। बस अब आलू अच्छे से पक गए हैं, मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर इसको मिक्स करने के बाद भी जो इसमें बेसिक से मसाले हम हमेशा डालते हैं, नमक हो गया, मिर्ची हो गया, हल्दी हो गई और गरम मसाला, तो ये सब चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद में अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें हम अपने स्वाद के अनुसार डालते हैं कि मतलब जो नमक वग़ैरह, हल्दी वग़ैरह, कई कई ऐसा होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो गरम मसाला वग़ैरह नहीं खाते हैं, तो वो नहीं भी डालते, कई धनिया पाउडर भी ऐड करते हैं इसमें। तो ऐसा होता है कि हर किसी का अपना-अपना खाना बनाने का तरीका होता है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। मैं इसमें प्याज भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिंपल मतलब टमाटर और आलू से ही बनाती हूँ। और जब आलू मेरे 90% पक जाते हैं, तब मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ और जब टमाटर में मसाले डालने के बाद जब वो तेल छोड़ देता है, फिर मैं इसमें कटी हुई मेथी डाल के इसे मिक्स करती हूँ और 2 से 4 मिनट ढकने के बाद मैं इसे ओपन करके अच्छे से भून के पका लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ मेथी ऐड कर दी है और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और इसके साथ-साथ मैंने चाय बना के रख ली थी, तो मैं अब ये भी मुँह हाथ धो के आ गए थे। तो बस मैं अब इनके और मेरे लिए चाय गरम कर रही हूँ। बच्चे तो खेलने गए थे और डैडी जी चाय पीते नहीं हैं। डैडी जी इस समय फ्रूट्स लेते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट वग़ैरह ले लेते हैं। तो डैडी जी फ्रूट वग़ैरह
मतलब खाते हैं इस टाइम पे। तो डैड जी पाठ कर रहे थे, तो मैंने इनके और मेरे लिए चाय डाल ली। और कोको को भी ना इस बीच में मैं थोड़ा बहुत कुछ खाने को दे देती हूँ, जैसे टोस्ट वगैरह हो जाता है। टोस्ट में इतना मीठा होता नहीं है, टोस्ट क्या हल्की हल्की मिठास वाले होते हैं, जो रस्क वगैरह अपन लेकर आते हैं, तो मैं वो कोको को दे देती हूँ। जैसे सूजी वाले होते हैं ना, तो वो कोको को दे देती हूँ, तो कोको भी खुश होके खा लेता है। और नहीं हुआ तो गाजर दे दिए, कोई ऐसी चीज़ दे दिए जो वो खा सकता है, तो इस बीच में उसको भी दे देती हूँ, तो वो भी अपना खा लेता है। इसके बाद क्या ना, हम मैंने और इन्होंने चाय पी ली थी। तो बस अब मैं यहाँ पे सब्जी को ओपन करके पकाया मैंने, तो सब्जी 10 से 15 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद मेरी सब्जी हो गई थी रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। और ये है दही, जो मैंने आपको एक दिन पहले जमा कर दिखाया था ना, ये वो दही है। तो पहले का दही था बड़ा, तो अब ये सेट हो चुका था, तो मैं इसे मतलब निकाला नहीं था, तो मैं शाम को निकाल रही थी। और इस टाइम हो रहे हैं 7:25 और मैं खाने के लिए दही निकाल रही थी कि बस अब मुझे खाना लगाना है। तो देखिए मेरा दही कितना अच्छा जमकर तैयार हुआ है। और ये जो बाकी का दही है, ये मेरे कल के काम आ जाएगा। मुझे आज रात को नहीं जमाना पड़ेगा दही, क्योंकि बच गया दही। तो मैं ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा दही निकालती हूँ, नहीं तो खट्टा हो जाएगा। तो बस मैंने डैड जी के लिए दही कटोरी में डाल दिया, मेथी की सब्ज़ी डाल दी है, और बस अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो मैं गरम-गरम फुलके तभी सेकती हूँ, जब सबको रोटी खिलाने बैठाती हूँ। तो बच्चे अभी तक आए नहीं थे, तो बस मैं यहाँ पे सेकने लग गई थी रोटियाँ। और शरण के ट्यूशन का टाइम हो रहा था। शरण भी 7:30 बजे उसका ट्यूशन रहता है, तो शरण को 7:30 बजे ट्यूशन जाना रहता है, तो बस वो आने ही वाले थे बच्चे बस। तो बस मैं यहाँ फटाफट रोटियाँ सेक रही हूँ कि बस इसके बाद मैं डैडी को रोटी दे दूँगी। तो तवा गरम हुआ नहीं था, तो मैं फटाफट बेल के रख ली। मेरी आदत ऐसी है ना, मेरे से ना धीरे काम होता ही नहीं है। पता नहीं, मैं बहुत सोचती हूँ कि थोड़ा आराम से कर लूँ, पर मेरे से ना होता ही नहीं है काम धीरे। मेरे हाथ भगवान की दया से बहुत जल्दी-जल्दी मतलब काम करते हैं, जल्दी करने को करते हैं। मुझे धीरे करना, जब बहुत ज़्यादा बीमार होती हूँ या कुछ होता है ना, तो मेरे हाथ-पैर चलने कम बहुत स्लो हो जाते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है मेरा काम ही नहीं हो रहा है। नहीं तो वैसे मैं जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ, टच वुड। तो देखिए पूरे 7:30 हो गए और मैंने डैडी को रोटी दे दी है। और बस मैंने पूरी रोटियाँ बनाकर रख ली है 5 से 7 मिनट में। और बस मेरा खाना पूरा तैयार हो चुका था। मैंने इनको भी दे दी थी साथ में रोटी, इन्होंने भी खा ली है। तो बस मैं, रमन ने भी खा ली थी। मैं और शरण बचे थे खाना खाने के लिए। और कोको को मैंने पहले दे दी थी रोटी, और मतलब पराठा दे दिया था, और अभी उसको डॉग फूड वगैरह देना था। तो बस अब बाकी को जो है मैं हॉट पॉट में डाल दूँगी, ताकि इसमें क्या रोटियाँ गरम की गरम रहेंगी, तो जब हमें खानी होगी तो हम तब तक गरम ही रहती हैं, फिर वो ठंडी नहीं होती। और इधर चीनी के डब्बे में ना चीनी भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा मैं चीनी भी भर के रख लेती हूँ। यहाँ तेल का मैंने डब्बा सँभाल दिया, तेल का। अब उसके बाद में मैं चीनी जो है ना खाली हो गई थी, डब्बा खाली हो गया था। सुबह ये मॉर्निंग की जो टी होती है ना, तो सुबह यही बनाते हैं, क्योंकि मैं रात को देरी से मुझे नींद आती है, जैसे 3 बजे, साढ़े 3, कई बार 4 बजे भी नींद आती है। तो मेडिसिन लेने के बाद भी तो क्या करते हैं ना, फिर यही सुबह अपने लिए चाय बना के पी के चले जाते हैं, क्योंकि ये उठ जाते हैं 4, साढ़े 4, सवा 4 बजे तक उठ जाते हैं। तो फिर ये अपनी चाय बना लेते हैं, और उसके बाद मेरे लिए भी बना के रख देते हैं। तो मैं भी जब उठती हूँ तो मैं फिर पी लेती हूँ। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह खाली कर दिए थे, और किचन के बाकी काम समेटने के बाद मैं इधर आ गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए। तो कपड़े मेरे इतने ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं कि मैं थोड़े-थोड़े करके कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तब से कपड़े इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। और तब से इतने कपड़े इकट्ठे हो गए थे ना, कि बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो अभी तक मैं थोड़े-थोड़े करके ही कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मैं एकदम से बैठ नहीं पा रही हूँ। मेरे को कमर में दर्द होने लग जाती है मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस मैं थोड़े-थोड़े करके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। ये तो कह रहे थे मुझे एक बार में दे दे, मैं बाहर से करवा देता हूँ। तो मैंने कहा कि करना क्या है, अपन जैसे घर में टाइम मिलेगा तो मैं थोड़े-थोड़े करती जाऊँगी, उसमें कौन-सी बड़ी बात है। तो बस मैं यहाँ पे फिर थोड़े-थोड़े करके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, मैं कपड़े प्रेस करने बैठ जाती हूँ। वैसे तो मेरे लिए ये कपड़े कोई वो नहीं है, मैं 1 डेढ़ घंटा लगातार अपना टाइम निकाल के बैठ जाऊँगी ना, तो पूरे कपड़े प्रेस हो जाएँगे। तो बस मैंने यहाँ फिर कपड़े फटाफट प्रेस किए, और सारे आधे से ज़्यादा कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे।
और उसके बाद फिर मुझे और भी बहुत से काम होते हैं, जैसे कोको को देखना, उसको खाना देना, उसको टॉनिक देना टाइम टू टाइम। तो बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं जो करने पड़ते हैं। और यहाँ बस ये लेट गए थे आके, क्योंकि ये जल्दी सो जाते हैं, तो बस ये लेट गए थे। और मैं इनसे बात कर रही हूँ और साथ में रमन भी था। और यहाँ मैं कोको के लिए खाना तैयार कर रही हूँ, उसका डॉग फूड। तो उसके डॉग फूड में ना मैं पानी डाल के रख देती। कोको इतने गुस्से से देखता है ना, बहुत ज़्यादा। फिर 10 से 15 मिनट लगते हैं, फिर कोको को मैंने खाना दिया। फिर कोको यहाँ अपना खाना खा रहा है और डॉग फूड खा रहा है। इसके बाद क्या है ना, रमन इसकी बदमाशी कर रहा था। रमन कहता, मम्मा देखो कैसे सोया है कोको। तो मैंने कहा अच्छा। तो हम लोग ऐसे निकले, बाहर निकले, तो ऐसे गुस्से में घूर घूर के देखने लग गया हमको। असल में क्या, इसको इस टाइम पे थोड़ा बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ट्यूशन पढ़ के यहाँ से निकलते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। ये गेट के बाहर भाग जाता है और बच्चों के साथ हमको भी दौड़ाता है। पकड़ने में बहुत दिक्कत होती, तो इसको हम लोग इस समय के लिए आधे घंटे के लिए बांध के रख देते हैं। इसके बाद मैं इसको इसके जो टॉनिक होते हैं ना कैल्शियम के और मल्टीविटामिन वगैरह, वो सब मैं इसको इस समय देती हूँ। तो आपको तो शुरू से पता है, जो मेरी वीडियो शुरू से देखते हैं उन्हें पता है कि इसको कैल्शियम वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है टॉनिक। इसको पहले तो मैं 3 ml से स्टार्ट हुआ, छोटा था तो 3 ml देती थी, फिर 5 ml हुआ, अब 10 ml हो गया है। तो अब 10 ml भी इसको पिलाना इतना मुश्किल होता है ना, पीने को नहीं करता। इसके नखरे इतने ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। फिर इसको ज़बरदस्ती पकड़ के मैं इसको पिलाती हूँ, फिर ये पीता है। अब इसके लिए है भी अच्छा, ज़रूरी भी है, क्या करेंगे। तो बस मैं यहाँ इसे टॉनिक वगैरह दे रही हूँ। तो बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके कमेंट्स आते हैं अच्छे अच्छे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं और जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। और यहाँ मैं अपने प्यारे कोको के साथ में थोड़ी देर खेलती हूँ। उसको दवाई पिलाने के बाद में टॉनिक वगैरह जब वो पी लेता है, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा खेलती हूँ, तो उसे भी खुशी होती है और मुझे भी बहुत खुशी होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।